अभी हम ड्रीम क्लासेज बक्सर में आ गए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं पीछे में तस्वीर लगा हुआ है नियर माँ अम्बे पेट्रोल पंप के पास। तो यहाँ पे एसएससी बैंक, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, यूपी पुलिस, यूपीएससी, एयरफोर्स, नेवी और अदर एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। विशेष अभी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ तैयारी का सिलेबस रहता है, किस तरीके से सर पढ़ाते हैं और क्या कुछ स्ट्रेटजी है। तो चलिए अंदर में चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ। चलिए आइए अंदर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बैनर पोस्टर लगा हुआ है और अंदर की तस्वीर है, अंदर में सर है। आइए सर से हम लोग मिलते हैं और बातचीत करेंगे। और कुछ स्टूडेंट भी है, तो यहाँ आप स्टूडेंट को भी देख सकेंगे और इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। पहले सर से बात करते हैं। सर, आखिर क्या ऐसा है जो बक्सर में नहीं है और आपके पास है? देखिए सर, इसमें 3 डॉट होता है। जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए निकलता है तो इसमें 3 डॉट होता है। फर्स्ट डॉट होता है इसमें कि जो अपना रूटीन को मेंटेन नहीं कर पाता है। दूसरा डॉट होता है कि इसमें वो सिलेबस कंप्लीट कर लेता है लेकिन वो समझ नहीं पाता कि कैसे कैसे इसको रिपीट करना है। ये दोनों डॉट को हम मिटाते हैं। तीसरा डॉट होता है कि सिलेबस को समझ नहीं पाते कितना दिन में कब कब रिवाइज करना है और कब कब इसको हमको फिर से दोबारा रिवाइज करना है। पेपर से पहले कब कब मॉक लगाना है, कब नहीं मॉक लगाना है। ये तीनों चीज़ों को 3 डॉट बोले हैं। ये तीनों डॉट को मिटाने के लिए हम उस पर काम करते हैं। दूसरी बात, मैथ में सर बहुत लोगों को कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है। कैलकुलेशन में लोग काम नहीं करते हैं, तो कैलकुलेशन को मिटाने के लिए हम हर एक संडे स्पेशल क्लास लाते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा, जो भी मैथ होता है उसको लॉजिक पर देते हैं, एक्स वाई बिना बिल्कुल माने हुए। बहुत लोग पढ़ाते हैं तो उसमें से एक्स और वाई निकाल कर और एक्स और वाई को वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल लॉजिक पर पढ़ाते हैं, जो कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हो बता भी सकते हैं। तीसरा पॉइंट सर, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये बार बार प्रॉब्लम आ रहा था कि सर हम पढ़ तो रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात सर, पढ़ तो रहे हैं, मेरे को समझ में सारी चीज़ें आ भी रही है, फिर कुछ दिन बाद हम भूल जा रहे हैं। ये दोनों डॉट को लेकर हम संडे क्लास रखते हैं। जितना एक हफ्ता पढ़ाते हैं, फिर से रिवीजन करवाते हैं और फिर एक मॉक लगवाते हैं। फिर हम बताते हैं कि आप कहाँ कहाँ डाउट में आ गए, और इन तीनों चीज़ों को पूरा करने के लिए फिर से हम एक बार और मॉक लगवा देते हैं। अच्छा, कितना दिन हुआ है आपका यहाँ पे ब्रांच खुले हुए? सर ब्रांच खुले तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हार्डली हुआ है तो मेरा 6 मंथ हुआ है। 6 मंथ हुआ है? जी सर। और इसी में से बिल्कुल मेरे को इतना अप्रोच अच्छा मिला, जिसमें से बच्चों मेरे को पसंद करने लगे। पसंद कंटेंट के वजह पर कर रहे हैं, न कि मेरे वजह से, न कि मेरे कोचिंग की वजह से। कंटेंट बढ़िया है। कंटेंट के बाद यह कि ऐसा उन लोगों के साथ हम जुड़ाव रखते हैं। कितना? पहला ब्रांच कहाँ पे है? पहला ब्रांच सर मेरा इलाहाबाद में है, सलोरी में। इलाहाबाद सलोरी में मिल जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर मोटिव सर ये हुआ कि हम यहीं से हैं, हम पढ़ तो वहीं रहते हैं, लेकिन मोटिव हुआ कि हम क्यों ना इस चीज़ को हम एक बार बक्सर में भी डालें, जो कि कंटेंट बेस बढ़िया हो और उसमें कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन कराया जाए, पेपर को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए और समझ के, और जो सीजीएल वाला है सीजीएल में क्वालिफाई किया जाए। किस किस चीज़ की तैयारी कराई जाती है सर? यहाँ एसएससी, बैंक, रेलवे, और स्पेशली सर हम एसएससी एकदम बिल्कुल टारगेट करके फोकस करके पढ़ाते हैं। आप एसएससी के लिए? जी सर बिल्कुल। और पोजीशन 2 हो गया, ऐसा नहीं है सर। हम रेलवे के लिए भी स्पेशल बैच अभी लॉन्च किए हैं, जो कि हमारा बैच स्टार्ट होगा, वो 10 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा। रेलवे प्लस बिहार पुलिस जो दोनों बैच होंगे, उसमें हम मोस्ट ऑफ 4 घंटा का क्लास देंगे, जिसमें कि 3 घंटा स्पेशली जीएस चलेगा और 1 घंटा मैथ और रीजनिंग का रखेंगे। उसमें हम करेंगे कि 6 दिन पढ़ाएंगे और 7वां दिन जो होगा उसमें मॉक लगवाएंगे, अपने ही मॉक बैठा के लगाएंगे और उसका हम क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन भी करवाएंगे। चलिए आइए बच्चों से भी जान लेते हैं। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट भी है। किस क्लास में आप लोग? हम 12th। आप 12th पास। आप लोग? बीएससी पार्ट 2। बीएससी पार्ट 1। बीए पार्ट 1 में। ग्रेजुएशन कंप्लीट है। बीएससी पार्ट 1। बीएससी पार्ट 1। मतलब लगभग सभी लोग 12th पास कर गए हैं। सही बात है? जोर से बोलिए। 12th पास कर गए हैं और 12th पास करे हुए स्टूडेंट किस चीज की तैयारी करने आए हैं? एसएससी, रेलवे, एसएससी, एसएससी, एसएससी। तो एसएससी की तैयारी करने और कुछ लोग रेलवे की तैयारी करने। इधर एसएससी सर। रेलवे। रेलवे मतलब रेलवे के ड्राइवर बनेंगे, रेलवे के कर्मचारी बनेंगे, या एसएससी की भर्ती में जाएंगे, है कि नहीं है? अच्छा, आप जान लेते हैं कैसे पढ़ाते हैं सर? क्या सर बेसिक कॉन्सेप्ट सब मतलब बिल्कुल एकदम आसान, मतलब सब समझ में आता है, हर चीज भी। हाँ, पूछ रहे हैं। आपको कैसा लगता है सर का कॉन्सेप्ट? अच्छा लगता है, सर अच्छा से पढ़ाते हैं। हमको ये अच्छा लगता है कि सर समझ में नहीं आता है लेकिन बेसिक से शुरू करते हैं, लेकिन दूसरा कोचिंग में बेसिक से नहीं शुरू होता है। शुरुआत बेसिक से होता है तब सर 1000 बार पूछ सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पहले हम जहाँ भी पढ़े थे तहाँ हमको मैथ हार्ड लगता था, लेकिन सर के पास आकर एहसास हुआ कि मैथ जितना आसान कोई विषय है ही नहीं। मैथ जितना आसान कोई विषय है ही नहीं? जी सर। ऐसा क्या है सर जो मैथ जितना आसान है ही नहीं, बच्चे कह रहे हैं? सर इसमें क्या होता है कि इन लोगों को दिक्कत क्या होता है, एक्स वाई मानते हैं। हाँ। अगर किसी भी वैल्यू को मैं उठाऊंगा, हाँ। अगर एक्स प्लस वाई और बराबर उसके वैल्यू इक्वेशन बनाऊंगा, फिर सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा, तो सर डबल इक्वेशन बना के फिर एक्स के वैल्यू फाउंड करूँ, फिर वाई के वैल्यू फाउंड करूँ।
इस सब चीज़ों को मिटाकर हमने क्या किया, लॉजिक पर डाल दिया। लॉजिक में डाला कैसे सर, लॉजिक बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा लॉजिक में ऐसा क्या हुआ है कि जो हम दोनों चीज़ों को हम विदाउट एक्स वाई विदाउट पेन कॉपी हम आधा तक क्वेश्चन ऐसे करवा देंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत है जो लोग बोलते हैं ना सर, कैलकुलेशन को जैसा आता है। जो आप लेटेस्ट पेपर को उठा के देखेंगे तो जो प्राइम नंबर का फैक्टर है बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है। जैसे 29 का टेबल हुआ, 37 का टेबल हुआ, 36 का टेबल हुआ, जो कि इन लोगों से हम पहले करवा देते हैं कि पहले आप इस नंबर को कैलकुलेशन कर लीजिए और इस कैलकुलेशन को करने के बाद फिर जाके अनदर टॉपिक को क्वेश्चन टच कीजिए। जैसे हम परसेंटेज खत्म कर दिए, तो परसेंटेज सर जैसे खत्म करने के बाद क्या होगा, जो भी पढ़ते हैं उनको पता होगा कि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस पे मूव किए तो परसेंटेज बिल्कुल गिव अप होने लगता है, भूलने लगता है, पूरी माइंड से फॉरगेट होने लगता है। हम उसी स्टेप पे निर्णय लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि हर एक संडे को प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं, इधर से संडे को बुला के आपको जितना भी परसेंटेज पढ़ाए हैं हम आपसे तुरंत आपसे क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब, जिससे आपको क्या होता है कि कंसेप्चुअल बिल्कुल पता होने लगता है। अच्छा सर ऐसे तो था, अरे सर ये तो था, बिल्कुल। अब उन लोगों को क्या लगता है कि ये भूल भी नहीं रहे, ये पढ़ भी रहे हैं, तो इसलिए साथ ही साथ क्या होता है कि दोनों टॉपिक क्लियर होता है, रिवीजन भी होते रहता है। रिवीजन भी होते रहता है। टेस्ट के बारे में क्या ख्याल? सर टेस्ट जरूरी है, जितने भी अभी एस्पायरेंट हैं जो सीजीएल 2023 वाला है उनके लिए बहुत जरूरी है सर मॉक लगाएं। और मॉक ऐसे नहीं लग रहा कि डेली आप लेते हैं, मॉक लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले सर आपको जो जरूरत है वो मॉक आप एक हफ्ता पढ़िए, सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ सकते हैं, सैटरडे को रिवीजन करिए और संडे को मॉक लगाइए। हम यही ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करवाते हैं, 5 दिन पढ़िए, एक दिन रिवीजन कीजिए और एक दिन मॉक लगाइए। जो आपका नंबर बढ़ेगा सर वो लाइफ में कभी नहीं नंबर बढ़ा होगा। और इस तरह अगर इस प्रोसेस से पढ़ते चले जाएंगे, इस प्रोसेस से पढ़ते चले जाएंगे, हार्डली 1 साल लगेगा, आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। कितने टीचर हैं सर मेरे यहाँ तो अभी कम से कम 5 से 6 टीचर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। कौन सर कौन से सब्जेक्ट पढ़ा? अभी देखिए सर मैथ तो मैं ही पढ़ाता हूँ, उसके बाद इंग्लिश के लिए एक और अलग टीचर हैं, जीएस का अलग टीचर हैं। हमारे जो भी फैकल्टी सर अलग अलग इंडिविजुअल है और सब अलग अलग है, ऐसा नहीं कि पूरी घसड़ पसड़ मचाए हैं। और सब इंडिविजुअल सब्जेक्ट इंडिविजुअल टीचर के द्वारा देते हैं और भी परफेक्ट द्वारा देते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी पढ़ाए कुछ भी निकले, कहीं कुछ भी निकले, क्योंकि बच्चे बताते हैं कि सर आपका कंटेंट बढ़िया। हम क्वेश्चन करने के बाद हम कोई भी बुक उठाते हैं तो हम 99.95% हम सिलेबस क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं कि क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं? सर नहीं, क्वांटिटी तो नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए हमको सर। क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं होता है। जितना हमारी क्वांटिटी अधिक होगी, जितनी हमारी क्वालिटी अधिक होगा उतना ही हमारा क्वांटिटी आ जाएगा। तो क्वांटिटी पर कोई ध्यान नहीं होना चाहिए, हमारा सबसे बढ़िया क्वालिटी पर ध्यान होना चाहिए। और क्वालिटी बिल्कुल सर 100% क्वालिटी पर ही फोकस है अभी, और किसी अन्य पर फोकस भी नहीं है मेरे को। पैसा सेकेंडरी अभी रखा हूं मैं और रहेगा भी हमेशा के लिए। मैं ज्यादा से ज्यादा सर बच्चों के साथ जुड़ाव चाहता हूं। मैं 12 बजे फोन करते 12 बजे सोल्यूशन दिया हूं सर। मैं ग्रुप चलता है, ग्रुप में भी भेजता हूं। दूसरी बात क्या सर, कई लोग चलता है बच्चों का, हाँ उसमें ग्रुप चलता है। कोई भी क्वेश्चन एक बार जब भी डालिएगा उसके 5 सेकंड बाद। रात में आप लोग कितने बजे तक पढ़ते हैं? यहाँ 12 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे। ईमानदारी से बताइएगा। 10-11 10 बजे 11 बजे हम सर के पास 2 बजे कल क्वेश्चन भेजे थे, 2 बजे तक भी। रात में 2 बजे तक पढ़ते हैं? हाँ ग्रुप में पढ़ने वाला सिस्टम है क्या? या रात तब सुबह 10 बजे जगते होंगे? नहीं 8 बजे जग जाते हैं। कितने बजे? 8। तो चूंकि पटना में ऐसा भी होता है कि रात के 2 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं और सुबह 10 बजे तक सोए रहते हैं। सुने कि नहीं? सुने ना? हाँ सुना है। नहीं यहाँ सोने नहीं देते सर, फिर 6 बजे क्लास रहता है, सुबह 6 बजे क्लास। 6 बजे क्लास रहता है। ये बात है कि कोई नहीं लड़का आता है ना तो सर कॉल करके पूछते हैं क्या कहाँ है क्या नहीं है, सब ये खासियत है सर में। सोल्यूशन तुरंत। हाँ यस सर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है, रात में रिवीजन कर रहे हैं, तो सर क्या करते हैं उसमें? सर को आप लोग फोन करते हैं? सेंड करते हैं, समझ में नहीं आता है तो सर को भेजते हैं, मतलब कैसे होगा ऐसे होगा सर बोलते हैं। इतना जुड़ाव बच्चों से क्यों रखते हैं? सर दिक्कत है कि जब हम सर उस समय जब तैयारी कर रहे थे, जब हम लोग थे इलाहाबाद में, चाहे जैसे भी मैट हुआ चाहे कैट हुआ, उस समय जब हम लोग कर रहे थे तो दिक्कत क्या हुआ सर कि हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी बार बार। टीचर का होता है कि टीचर से हमारा डिस्टेंस बहुत गैप ज़्यादा था। टीचर आता है वहाँ पे 600 के बच्चे हुआ करते थे हॉल में और हमारी उनके डिस्टेंस कभी फुल टीचर से बात नहीं हो पाती थी। वो प्रॉब्लम सर मुझे वहीं पर खटक गया था। और वो इसी समय से हम सोचे कि नहीं, जब हम ये स्टेज चालू करेंगे तो हम बच्चों के साथ रहेंगे। सर मैटर नहीं करता है, जब इनके साथ रहिएगा ना तो ऑटोमेटिक सोल्यूशन कर लेते हैं, लेकिन होता है कि कॉन्फिडेंस का लेवल अधिक होता है। जैसे पेपर देने गए तो आपसे सोचते हैं कि आपसे थोड़ा कॉन्टैक्ट हो जाए, क्योंकि आप जब पढ़ा रहे हैं तो आपको नॉलेज ज़्यादा है, तभी पढ़ा रहे हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि सर अगर सर कम जुड़ाव में रहेंगे तो हम कुछ बेहतर कर पाएंगे, और उसी बेहतर के लिए सर हमारा उसी समय उद्देश्य है कि हम इनके साथ जुड़े रहेंगे। दूसरा सर हमेशा जो प्रॉब्लम आती है ना जो पढ़ाई में, वो सबसे बड़ी बात है सर पढ़े क्या, सबसे बड़ी बात यही रीजन होती है। लोग समझ नहीं आता होगा सर आज क्या पढ़े कल क्या पढ़े। आप इन सभी से पूछ लीजिएगा तो हम ग्रुप में हमेशा ये डाल के पढ़ते हैं कि इस हफ्ते का टारगेट आपका ये है और इतना अचीव करके हमको लेकर आना है कॉपी। हर एक मतलब हर हफ्ते का टारगेट, हर हफ्ते का टारगेट हम बताते हैं कि इस हफ्ते जो पूरा हो गया उसमें से आपका ये कॉपी लेकर आना है और हमको चेक कराना है कि आप कितना पूरा किए हैं और कितना नहीं किए हैं। हम ये भी बताया कि जब जितना पूरा नहीं होगा उसमें क्रॉस मारना है, जो आपसे नहीं हो पा रहा है उसमें आप क्रॉस मारिए, ताकि हम चेक कर पाए कि कितना घंटा पढ़े, हमारा आउटपुट क्या है, 1 वीक का हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, हम इनपुट क्या डाले आउटपुट क्या आ रहा है और कहाँ प्रॉब्लम आ गई है, उसी डॉट को मिटाना। और उसे क्या लग रहा है बॉक्सर में कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल सर होगा, बस 1 साल और वेट कीजिए और यहाँ से सीजीएल जो अभी तक नहीं दिया जा रहा है सीजीएल भी लोग निकालेंगे और डेफिनेटली निकालेंगे, 100% श्योर है हम। चलिए विशेष आप अभी देख रहे थे ड्रीम क्लासेज नया बैच प्रारंभ होगा। आपको एसएससी बैंक रेलवे ने भी
अदर भी जो बिहार दरोगा की भी तैयारी कराई जाएगी। इसी के साथ आप ड्रीम क्लासेज के बारे में क्या सोचते हैं, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।